मानो एक लड़की बाहर जा रही हो, दिन में हो, शाम हो या रात में, जब भी हो, हम लोग उसके साथ एक लड़का लगा देंगे। एक आदमी को हम लोग एडवाइस करेंगे कि तुम इसको लेकर जाओ, इरिस्पेक्ट ऑफ द बॉयज़ और द मैंस एज। तो क्या है, मतलब कंडीशन है जिसकी वजह से हमारा दिमाग, हमारा थिंकिंग ऐसा हो चुका है कि लड़की को अकेला जाने देना एक, आप लोग बता सकते हो, ये मतलब नॉर्मल चीज़ नहीं है। हमारे पॉपुलेशन के अगर आप लोग स्टैट्स देखो, हमारे पॉपुलेशन के करीबन आधा या 48% वुमेन है। तो क्या ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से शाम को 6 बजे के बाद हमारी जो आधी पॉपुलेशन है वो कर्फ्यू में चली जाती है? ये मतलब तो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई तो कॉन्टेक्स्ट, कोई ना कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड्स, रीजंस तो होंगे ही जिसकी वजह से कंडीशन आज ऐसा है। आज भी अगर देखो तो मतलब सिचुएशन कुछ मतलब ऐसा चेंज नहीं हुआ है। ब्रिटिश के टाइम में भी ये था और आज ही हम, आप लोग बता सकते, हम आज़ाद तो हो गए हैं 1947 में, लेकिन हमारी लड़कियां, हमारी औरत, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी दीदी, हमारी वाइफ्स जो है अभी भी शायद उतना मतलब अच्छी तरीके से आप लोग बोलते इंडिपेंडेंट नहीं हुई है। तो आज इस वीडियो को इस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं कि एचएल जो सिनेरी है स्पेशली वुमेन को लेके इंडिया में क्या है। तो मैं हूं सुबो, आप देख रहे हैं सो मच, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके पीछे मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर मैं आप लोगों को ये सवाल करूं, एक लड़की सबसे ज़्यादा अनसेफ कहाँ पे होगी, आप लोगों के दिमाग में नॉर्मली ये सवाल होगा जब वो घर से बाहर होती है, इधर उधर होती है तब। लेकिन रिपोर्ट कुछ और ही स्टोरी बताते हैं हमको। रिपोर्ट ये बताते हैं लड़की के अगेंस्ट जो वायलेशन, जो हैरासमेंट, जो सेक्सुअल एब्यूसमेंट होता है वो घर के अंदर ही होता है, किसी क्लोज्ड वंस के द्वारा होता है। केस का रिपोर्ट भी सेम स्टोरी बताते हैं। तो मैं आप लोग सभी को एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, एक लड़की, एक औरत जो हमारी बहन, वाइफ, माँ है, वो अपने घर में ही कंप्लीटली सेफ नहीं है तो कहाँ पे वो सेफ होगी? और इसके रिलेटेड और एक मैं चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोगों का प्रेफरेंस ये मतलब टूवर्ड्स मेल चाइल्ड इतना है कि हम लोगों ने एक रिपोर्ट के माने तो 1987 से 2016 के बीच में करीबन हमने 13.5 करीबन 1 करोड़ 30 लाख लड़कियों को दुनिया में आने ही नहीं दिया। और इसके मतलब पीछे एक मेजर जो रीज़न है वो है लड़कियां ना हमेशा सेकंड प्रायोरिटी बन के रह गई है। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली एक लड़का होता है, क्योंकि सभी को जो है अपना वंश चलाने के लिए एक लड़के की ज़रूरत होता है। लड़की को अगर लड़की होगी तो मतलब वो शादी करके दूसरी घर में चली जाएगी, मतलब दूसरे किसी के वंश को आगे ले जाएगी। लेकिन अगर लड़का हो दूसरी तरफ तो वो उसका वो मतलब अपना ही जो है वंश को आगे ले जाएगा। तो ये जो प्रेफरेंस है ये मतलब क्यों है? आप लोगों को लगेगा लड़कियां वीक है, जी नहीं। असल में लड़की और मतलब एक लड़का और लड़की में ज़्यादा कुछ फ़र्क ही नहीं है। ऑल्दो कुछ ऐसा फ़र्क है, मतलब ऐसा फ़र्क है कि रिप्रोडक्शन सिस्टम को अच्छी तरीके से ऑपरेट करने के लिए अगर वो नहीं होगा तो ऑब्वियसली नया वंश, नया जो जनरेशन दुनिया में नहीं आएगा। तो वो तो एक डिफरेंस है, लेकिन उसका डिफरेंस इसलिए नहीं है कि कौन पायलट बनेगा, कौन सीईओ बनेगा, कौन मिनिस्टर बनेगा एक्सेट्रा। लेकिन हमारे दिमाग में मतलब ये स्टीरियोटाइप बैठ गया है कि लड़कियां तो वीक ही हैं। इनको पर्पसली वीक बनाया जाता है। कैसे? मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब एक लड़की छोटी होती है, मतलब जो पैदा होती है, उसके बाद जब उसको उनका परवरिश होता है, लड़की को हमेशा क्या टाइप का खिलौना दिया जाता है? बार्बी डॉल, घर घर खेलना, उसको ये सब बताया जाता है। ऑन दी अदर हैंड एक जो लड़का बड़ा होता है उसको रेसिंग कार, ट्रक, मतलब ये सब कम्पिटिटिव टाइप की चीज़ें पकड़ा दिया जाता है, ये गेम उसको खिलाया जाता है। तो तभी ये उनके दिमाग में बैठ जाता है कि लड़की होना मतलब खराब है। एक लड़का जब छोटा होता है, जब रोता है, उसको जब ये बोला जाता है कि लड़की की तरह क्यों रो रहा है, लड़की की तरह क्यों चल रहा है एक्सेट्रा, तब पास में उसकी बहन ये सुन रही है और उसके दिमाग में साइलेंटली ये बैठ जा रहा है कि लड़की की तरफ चलना, लड़की की तरफ बोलना खराब चीज़ है, बहुत ही डिसरेस्पेक्टेड चीज़ है। तो देख सकते हो दोस्तों, डिफरेंशिएशन का मतलब फाउंडेशन कहाँ से शुरू हो जा रहा है? एकदम चाइल्डहुड से। जब एक लड़की घर से बाहर जाती है उसको ये बोला जाता है तो तुमको 10 बजे के आगे घर आ जाना है, 9 बजे के आगे घर आ जाना है। लेकिन जब एक लड़का का घर से बाहर निकलता है ज़्यादातर केस में वो चीज़ नहीं बोला जाता। चलिए दोस्तों, हम लोग
अब बात करते हैं कि लड़कियों के अगेंस्ट क्या क्या चीज़ या लड़कियों के अगेंस्ट क्या क्या चीज़ होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या पब्लिक एरिया में, ट्रेन में, बस में। जब मतलब भीड़ का टाइम होता है, क्राउडेड टाइम होता है, जैसे सुबह में, शाम में, तभी जब एक मतलब लड़की मानो एक मतलब क्राउडेड प्लेस में खड़ी होती है, तब तो प्रेशर होता है पब्लिक का, वो अलग चीज़ है। लेकिन कुछ लोग पर्पसली लड़कियों के जो प्राइवेट पार्ट्स है उनको टच करते हैं। ऑल्दो अभी आवाज़ उठता है इसके खिलाफ, लोग मतलब अवेयर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी जो ये चीज़ होता है, लड़की का मतलब अपर बॉडी में जो मतलब वो अलग ऑर्गन है, उनको तो प्रॉब्लम फेस होता है, लेकिन कुछ लोग पर्पसली ये काम करते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो मतलब शायद ये मतलब इतना सारा केस हुआ था, आप लोग तो शायद पता होगा। अगर मैं बोलूँ मतलब पिछले साल आरजीकर केस, इस साल दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज केस एक्सेट्रा। तो सेकंड मैं बताना चाहूँगा, मानो अगर मतलब कोई मैरिड वुमेन मतलब काम कर रही है किसी मतलब ऑफिस में, किसी जगह पे, उसका फैमिली है, हस्बैंड है, जो भी है, बच्चे हैं, एटलीस्ट मुझे तो लगता है कि उसका फैमिली है, बच्चा है, ये सब चीज़ें, तो उनको जितना हो सके मतलब जो ओरिजिनल जो काम का टाइम है, मानो 8 घंटा, उसको मतलब एटलीस्ट 6 घंटा में काम करके उसको घर को छोड़ देने का, कि उसके फैमिली है, बच्चा छोटा है, वॉट। लेकिन ज़्यादातर ऑफिस में ये नहीं किया जाता, उसको रात के 10 बजे 11 बजे तक काम कराया जाता है। और इससे रिलेटेड और एक पॉइंट है, मैं बोलना चाहूँगा, जब एक लड़की 10-11 बजे ऑफिस से निकलती है, तब जब बस स्टॉप या ऑटो स्टॉप या जो ऑटो स्टैंड जो भी है, वहाँ पे जब वो वेट करती है, वहाँ का मतलब सिक्योरिटी का एक बड़ा सवाल हो जाता है। बहुत सारे हमने ऐसे एग्जाम्पल है, जब एक लड़की मतलब ऑटो स्टैंड में या बस स्टॉप में बस के लिए या प्लेटफॉर्म में, रेलवे प्लेटफॉर्म में मतलब वेट करती है ट्रेन के लिए, बस के लिए, ऑटो के लिए, तब उसके खिलाफ हैरासमेंट, मोलेस्टेशन या इवन का भी केस हम लोगों के सामने आ ही जाता है। तो मैं ये सब चीज़ का बोलना चाहूँगा कि सरकार तो ये काम कर रही है, सरकार के ऊपर भी हम लोग दोष नहीं दे सकते, लेकिन अगर ऐसे मतलब लोनली ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड में प्रॉपर सीसीटीवी लगाया जाए, तो उस एक मतलब एटलीस्ट एक तो मॉनिटरिंग रहेगा कि हाँ ये यहाँ पे इस बजे इतना ये केस, ये इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से जो मतलब एक्यूज्ड है उनको पकड़ना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऑल्दो अभी बहुत जगह पे सीसीटीवी, प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर मतलब मैं देखता हूँ, मैं तो जाता हूँ, मतलब पुलिस जो भी हो रहते हैं, लेकिन 100% वो अप्लाई नहीं हुआ है। तो अभी देखते हैं दोस्तों, अभी जो मैंने लड़कियों के लिए मतलब लोगों का मतलब थिंकिंग या लोगों का मतलब लोग क्या करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा, अभी मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करता हूँ, ये ट्रेन में, बस में, यहाँ पे मैं देखता हूँ लोग ना, अगर मान लो मतलब लेडीज सेट है तो लोग तो अगर एक मेल बैठा हुआ है वहाँ पे उठ जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि कोई लोग मतलब नॉर्मल सीट है, सामने अगर कोई मतलब सीनियर सिटीजन या सामने कोई वुमेन खड़ी है, इरिस्पेक्ट ऑफ देयर एज, अच्छी है, मिडिल एज में है या जो भी है, उसको सीट ऑफर करते हैं। इवन मैं भी ये करता हूँ, ये मतलब ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ मैं खुद को, मैं ये करता हूँ, इसलिए मैंने आप सभी के सामने ये पॉइंट रखा। तो दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं आज के दिन में। तो वुमेन कैन बी ट्रीटेड इक्वली, जैसे कि अगर उसके साथ एक मतलब उनके साथ एक बच्चा होता है, तो उनको मतलब जब वो बस से उतरती है, हम लोग जो लड़के हैं वो तो रनिंग बस से उतर जाते हैं, रनिंग ट्रेन से भी उतरना कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, ऑल्दो ये करना नहीं चाहिए, लेकिन हम उतर जाते हैं। लेकिन लड़कियाँ ये नहीं कर पाती, और अगर वो मतलब एक ज़्यादातर मतलब एज उनका ज़्यादा होता है तो छोड़ ही दो। ऑल्दो जो मतलब कम उम्र के होते हैं उनको भी नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जो उनको जो है क्या होता है, जब बस को एकदम रोक के उनको उतार देना चाहिए एटलीस्ट। तो सभी जगह में ये एप्लीकेबल होना चाहिए। अभी जो लोग ये करते हैं, लेकिन कई जगह पे अभी भी ये पूरी तरीके से नहीं होता हूँ, मैं ये चीज़ देखता हूँ। और ये जो ऑफिस है, सेकंड पॉइंट में, ऑफिस जो ये रात तक लड़कियों को, मैरिड वुमेन को काम कराती है, इसमें ऊपर थोड़ा मतलब मॉनिटरिंग करना चाहिए, इसके ऊपर देखना चाहिए कि जो मैरिड वुमेन है या मैरिड नहीं अनमैरिड है, उनका तो एक पर्सनल लाइफ होता है, उनको एटलीस्ट जितना हो सके उतना शाम के अंदर काम करके छोड़ देना चाहिए घर के लिए, इसके जिसकी वजह से वो मतलब अच्छी तरीके से अपने घर पे पहुंच पाए, सेफली पहुंच पाए। और बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, ये सब जगह पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना चाहिए, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, प्रॉपर मतलब वहाँ पे सेफ्टी देना चाहिए, पुलिस को वहाँ पे तैनात करके, या आप बता सकते हो मतलब सीसीटीवी लगा के, जिसके लिए एटलीस्ट ये मॉनिटरिंग हो सके। दोस्तों चलिए बात करते हैं अभी मतलब लड़कियों के रिलेटेड, वुमेन के रिलेटेड क्या डेवलपमेंट है या क्या मतलब स्टेप लिया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनके कुछ ऐसा नाम लूँगा। एक है गुड़िया, प्रोस्टिट्यूशन से शिकार हुई है जो लड़कियाँ, उनको रेस्क्यू करते हैं, आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अग्नि रक्षा,
which works for rehabilitation for burn victims, burn women। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है सयोदा होम फॉर वुमेन इन नीड। ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग बोल सकते हो एनजीओ है, ये सब काम करते हैं वुमेन को डेवलपमेंट की तरफ, वुमेन को मतलब एम्पावर करने के लिए। लेकिन मैं एक सवाल पढ़ना चाहूँगा दोस्तों आप सभी से कि हम लोग तो बोल रहे हैं कि हम लड़की को इंडिपेंडेंसी दे रहे हैं, उनको फ्रीडम दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, वो सीईओ भी बन रही है, वो डॉक्टर भी बन रही है, पायलट भी बन रही है, मिनिस्टर भी बन रही है, सही बन रही है। लेकिन आज के दिनों में ये सवाल रह ही जाता है कि हम ये मतलब मेंटली ये फ्री हो पा रहे हैं कि अपनी वाइफ, अपनी बहन, अपनी माँ को ये जो हम वर्क प्लेस में मतलब वो काम करती है, क्या वो कम्प्लीटली सेफ़ हैं अभी भी? ऑल्दो बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए जा रहे हैं, मैंने आपको उस पूरा पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट किया अच्छी तरीके से रिपोर्ट से रिसर्च करके। तो ये तो सवाल कहीं ना कहीं दिमाग में रह ही जाता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लड़के ही तो सेफ नहीं है और लड़की की बात ही तो छोड़ दो। अभी बताओ दोस्तों, अगर लड़कियाँ सेफ होती तो इतना जो केस या कोलकाता में जो केस हुआ, आरजीकर मेडिकल केस, दुर्गापुर मेडिकल केस, या जो अभया केस हुआ था दिल्ली के अंदर, वो क्या है? आप लोग बोलोगे यार कि दिल्ली के अभया केस तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन ये जो रिसेंट केस के बारे में बताया दो, उसके बारे में क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास? नहीं होगा शायद। फिर भी अगर कोई मतलब विचार है, डिसीजन है, आप लोग मुझको कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, उसके ऊपर मैं देखने की कोशिश करूंगा और आपका पॉइंट में समझने की कोशिश करूंगा। लोग अभी क्या है दोस्तों, लड़कियों के जो राइट्स है, लड़की के जो मतलब चॉइस है, उसके ऊपर फोकस दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको छोड़ दे रहे हैं, फ्रीडम वो दे रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको जो सवाल बताया वो रह ही जाता है। तो आज के वीडियो इतना ही था। कैसे लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करते हुए बताना। इसे वीडियो में लाता रहता हूँ, ऐसे केस स्टडीज़ में प्रेजेंट करता रहता हूँ, तो आप लोग मुझे आइडिया भी दे सकते हो कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में। और इस वीडियो में क्या क्या पॉइंट आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा मुझको बस ज़रूर बताना। मैं आप लोगों को रिप्लाई देने की ऑब्वियसली कोशिश करूँगा। और मैं बता सकते हो कमेंट में कि कौन से टॉपिक को मैं कवर कर सकता हूँ। मैं अच्छी तरीके से रिसर्च करके आपके सामने वो प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो इतना था। लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव केस स्टडी में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।